जय हिंद। स्वागत है आपका नॉलेज की नई दुनिया में। तो आज बात करने वाला हूँ मैनचेस्टर की। मैनचेस्टर के बारे में बात अगर करूँ तो मैनचेस्टर ये जो क्षेत्र है, ये मैनचेस्टर क्षेत्र इंग्लैंड में है। और ये मैनचेस्टर वो साइड में मैंने देखो ये लिखा है कपड़ा उद्योग, वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो आपके पेपर में ना बहुत सारे मैनचेस्टर पूछे जाते हैं और उन मैनचेस्टर में विदेशों के जो मैनचेस्टर हैं वो यही पूछे जाते हैं जो मैं आपको बोर्ड पे लिखा हुआ है। देखो, तो आपके लिए जानकारियों का अंबार खोलते हैं यहीं से। तो मैनचेस्टर शब्द जहाँ भी होगा वो क्या डिनोट करेगा? वस्त्र उद्योग को या कपड़ा उद्योग को डिनोट करेगा। वास्तविक वाला मैनचेस्टर जो था वो इंग्लैंड में था। कहाँ पे? इंग्लैंड में। इंग्लैंड में जानते हैं ना, औद्योगिक क्रांति 1688 में हुई थी इंग्लैंड में। और मैनचेस्टर किसके लिए प्रसिद्ध हो जाएगा? तो आपका आंसर बनेगा कपड़ा उद्योग या वस्त्र उद्योग के लिए। ऐसे ही कुछ देशों में उनके क्षेत्र हैं जो कपड़ा उत्पादन या वस्त्र उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं, उनको वहाँ का मैनचेस्टर कह दिया गया है। और ऐसे ही मैनचेस्टरों के बारे में आपसे पेपरों में फिर पूछा भी जाता है कि कहाँ का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। तो मैंने देखो स्टार बनाया, स्टार के 5 कोने और 5 कोने पे मैंने 5 देश लिखे हुए हैं। और जो आपको ग्रीन ग्रीन दिख रहा है ना, वो वहाँ के मैनचेस्टर हैं। जो येलो येलो है ना, ये देशों के नाम हैं। तो वास्तविक वाला मैनचेस्टर कहाँ पे था? आपका जवाब होगा इंग्लैंड में। और ये उद्योग कपड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो बात करें हम जापान के मैनचेस्टर की, तो जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाएगा? तो आंसर आपका होगा जापान का मैनचेस्टर ओसाका को कहा जाता है। जापान का मैनचेस्टर ओसाका को कहेंगे। जापान की राजधानी टोक्यो है और जापान की राजधानी टोक्यो अराकावा द्वीप पर है। जापान को भूकंपों का देश भी कहा जाता है, इसे द्वीपों का देश भी कहते हैं। और उगते सूर्य का देश भी जापान को कहा जाता है। रूस की बात करें तो रूस का जो इवानेवो क्षेत्र है ना, ये कपड़ा उत्पादन के लिए फेमस है। आपसे क्वेश्चन करेगा रूस का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर बनेगा इवानेवो को रूस का मैनचेस्टर कहते हैं। रूस के बारे में आप जानते होंगे, विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला देश है और इसकी राजधानी मॉस्को है। और रूस में क्रांति 1917 में हुई थी। चलते हैं ब्राज़ील। ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका का एक देश है और ब्राज़ील को सांपों का देश भी कहा जाता है। और विश्व में सबसे अधिक कॉफ़ी और कहवा का उत्पादन भी ब्राज़ील में होता है। और यहाँ के जो साओ पालो है ना, इसे ब्राज़ील का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो आपका क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? क्वेश्चन होगा कि ब्राज़ील का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, तो आपका आंसर बनेगा साओ पालो को ब्राज़ील का मैनचेस्टर कहा जाता है। चलते हैं इटली। और इटली में मिलान क्षेत्र जो है ना, ये वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और ये खास याद रखिएगा, मिलान क्षेत्र जो है ना रेशमी वस्त्रों के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? रेशमी। खांसी आ रही है, कोई बात नहीं, आपके लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। वो मिलान, इटली का मिलान क्षेत्र है ना जो ना, उसे इटली का मैनचेस्टर कहेंगे। और हाँ, ध्यान रखना, इटली का मिलान क्षेत्र जो ना कपड़ा उद्योग के लिए तो प्रसिद्ध है, लेकिन रेशमी कपड़ों के लिए कुछ ज़्यादा ही प्रसिद्ध है, तो इसका ध्यान रखेंगे। इटली की राजधानी रोम है और रोम टाइबर नदी के किनारे है। टाइगर नहीं बोल रहा हूँ मैं, टाइबर नदी के किनारे है। और इटली जो है ना, इटली में पीसा की झुकी हुई मीनार भी है। चलें हम चीन। तो भैया एशिया का अजगर, विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश, सबसे अधिक सीमाओं से लगने वाला देश चीन जो है ना, ये इसका मैनचेस्टर कहा जाता है शंघाई को। शंघाई जो है ना, यहाँ यांगटीसी क्यांग नदी के किनारे है। यांगटीसी क्यांग नदी वही नदी है जो एशिया की सबसे लंबी नदी है। तो इन 4 मिनट और 25 सेकेंड के वीडियो को ब्रेकअप ले लेते हैं। बैकअप में पूरा आपको एक लाइन में जो याद रखना है इतना लिखने के बाद में और इसको देखने के बाद में कि मैनचेस्टर जो है ना वो कपड़ा उद्योग को डिनोट करेगा। वास्तविक वाला मैनचेस्टर मिलेगा इंग्लैंड में मिलेगा। और जापान के मैनचेस्टर की बात आएगी तो ओसाका हो जाएगा। और रूस का इवानेवो, ब्राज़ील का साओ पालो हो जाएगा। इटली का मैनचेस्टर मिलान को कहेंगे और चीन का मैनचेस्टर शंघाई को कहा जाएगा। इतने मैनचेस्टर आप याद रखिएगा
और कोशिश करूँगा इसके बाद अगले वीडियो में भारत के मैनचेस्टर के बारे में बना के आपको सौंप दूँ। जानकारियाँ बढ़ती रहेंगी, धीरे धीरे आपके पास स्टोर होती रहेंगी। इनको याद रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, अपने सपनों के लिए जिएँ। जय हिंद, विजय हिंद।